ओम शांति। आज हमारा विषय है गरुड़ पुराण बनाम ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान। दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि गरुड़ पुराण और ब्रह्मा कुमारी दोनों क्या कहते हैं और दोनों में से राइट कौन है, ये फैसला आप खुद करें। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन है मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। इस पर दो प्रमुख दृष्टिकोण है हमारे सामने, गरुड़ पुराण का वर्णन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का दृष्टिकोण। मतलब गरुड़ पुराण में क्या लिखा गया है और ब्रह्मा कुमारी क्या कहती हैं, इन दोनों को हमने यहाँ पर कंपेयर करना है और निर्णय लेना है। चलिए दोनों को समझते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सत्य के अधिक निकट है। नंबर एक, गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है मृत्यु के लिए, मृत्यु के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नंबर एक, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमदूत पकड़कर ले जाते। यमदूत आत्मा को पकड़कर ले जाते हैं। तो यहां हमें आपस में चर्चा करने के लिए जो शब्द आता है वो आता है यमदूत। कौन बता सकता है कि यमदूत किसे कहते हैं? जी आत्मा स्वयं यमदूत है। आत्मा स्वयं यमदूत। और कोई बता सकता है यमदूत किसे कहते हैं? भाई जी आपने किए हुए कर्म विकर्म होते हैं ना, वही हमारे यमदूत होते हैं। भगवान का भेजा हुआ कोई दूत। हाँ, ये गरुड़ पुराण कहता है कि परमात्मा दो यमदूत भेजता है जो आत्मा को पकड़कर ले जाते। परंतु बाबा ने हमें समझाया यम का हिंदी में अर्थ होता है रुकना। यम का हिंदी में अर्थ होता है रुकना। जब तक आत्मा शरीर में थी तब तक ये शरीर चल रहा था। जैसे ही आत्मा शरीर से निकली तो शरीर चलना बंद हो गया। तो वहां संस्कृत में लिखा गया यम आगते, बस चलते शरीर में रुकावट आ गई, चलता शरीर रुक गया, चलता शरीर रुक गया। ता उन्होंने लिखा यम आगते, मतलब यम आ गया, शरीर बेचारा जाम हो गया, अकड़ गया, रुक गया, चलना बंद हो गया। अब आगे वालों ने समझा यम आ गया, यम आगते, यम आ गया। भाई यम कोई आया और वो आत्मा को पकड़कर ले गया। ये आगे का अनुमान जोड़ करके उन्होंने यमदूत बना दिया जो आया और आत्मा को ले गया। बाकी सारी कहानियां कि यमदूत आते हैं और आकर के पकड़कर आत्मा को फंदे में बांधकर ले जाते। तो हमें समझ में आ गया होगा ये गरुड़ पुराण में यमदूत का जो जिक्र है उसको हमने समझने का प्रयास किया। और दूसरा शब्द यहां बोला जाता है काल आगते, समय आ गया। जैसे घर के अंदर कोई बुजुर्ग कह देता है सवेरा हो गया, और घर के जितने भी मेंबर हैं सबको काम मिल जाता है, भाई उठो पानी भरना है, नाश्ता बनाना है, पशुओं के पास का पशुओं का काम करना है, जो जो काम है एक ऑर्डर में सबको ऑर्डर मिल जाता है और सब उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। या हम किसी भी ऑफिस या स्कूल को देखें तो उसके अंदर कहा जाता है समय हो गया। किस चीज का समय हो गया? या तो लंच का टाइम हो गया या छुट्टी का टाइम हो गया। वह टाइम हो गया, समय आ गया, चलो। तो काल आगते, समय आ गया। किसका समय आ गया? आत्मा का शरीर छोड़ने का समय आ गया। उन्होंने समझा काल आया और आत्मा को पकड़कर ले गया, यमदूत आया और आत्मा को पकड़कर ले गया।
वास्तव में कोई यमदूत आत्मा को लेने के लिए नहीं आते हैं। कोई समय नहीं आता है जो आत्मा को पकड़कर ले जाए। नंबर 2, पापी आत्माओं को भयंकर यम यातनाएं सहनी पड़ती। जो पापी आत्माएं हैं गरुड़ पुराण के अनुसार उनको बहुत भयंकर यम के द्वारा यातनाएं दुख सहना पड़ता है। नंबर 3, आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। नंबर 4, पुण्य आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं और पापियों को नरक में यातना मिलती है। नंबर 5, पिंडदान और 10 गात्र जैसे संस्कार आत्मा की गति को सुधारते हैं। ये गरुड़ पुराण के अनुसार क्या क्या ये दृष्टिकोण हमें मृत्यु के बाद दंड और भय की धारणा देता है। अब ब्रह्मा कुमारी ज्ञान क्या कहती है कि मृत्यु के बाद की सच्चाई क्या होता है मृत्यु के बाद। अब बात करते हैं ब्रह्मा कुमारी ज्ञान की। नंबर 1, बी के ज्ञान के अनुसार आत्मा अमर, अजर, अमर और अविनाशी। आत्मा जो है अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा भाई जी। हाँ वो देख रहा हूं। नंबर 2, मृत्यु लोक मृत्यु केवल एक शरीर का त्याग है। आत्मा पुनः एक शरीर को छोड़ती है और जाकर दूसरा शरीर ले लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और जाकर दूसरा शरीर ले लेती है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, क्लास खत्म? नहीं, क्लास क्यों खत्म हुआ? नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क चला गया है। कोई बात नहीं, हेलो, जब तक चलेगा क्लास तो। आप शक्ल देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे वो एक अलग बात है। जी आवाज चल रही है बस। हाँ आवाज ही चलेगी। अच्छा, आत्मा पुनः एक शरीर में प्रवेश करती है। जैसे ही एक शरीर से शरीर छोड़ा और आत्मा जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि उससे पहले ही उसका गर्भ तैयार होता है। उस आत्मा का शरीर छोड़ने से पहले उसका गर्भ तैयार होता है। भाई जी। हाँ जी, आत्मा का शरीर जैसे आत्मा का जिस शरीर के हिसाब किताब बराबर हो जाता है इसलिए शरीर छोड़ देती है आत्मा। हाँ, आत्मा यहां से शरीर छोड़ती है और जाकर दूसरा शरीर ले लेती है। आत्मा ने इधर शरीर छोड़ा और उधर जाकर के दूसरा शरीर ले लेती है। हम जानते हैं वो एक ही सेकंड के अंदर, उसी सेकंड के अंदर ही आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है। हाँ जी, जैसे हम मृत्यु हो गया, मेरी मृत्यु होगी, हाँ, तो हम शरीर में लेंगे, गाय भैंस कुत्ता में भी ले सकते हैं? नहीं, आप मनुष्य ही। आप इसको विस्तार से फिर कभी बताएंगे। आप मरने के बाद हर जन्म में इंसान ही बनते हैं, कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं बनते। आप हर जन्म में इंसान बनेंगे। कर्म अच्छे करेंगे तो आपको शरीर अच्छा मिलेगा और कर्म यदि आप खराब करेंगे तो आपको शरीर उसी प्रकार से खराब मिलेगा। खराब बनेगा नहीं, जैसे आप गरीब के घर जन्म ले लेंगे, लंगड़ा, मंदबुद्धि, दिमाग ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी खराबियां होंगी जिसके कारण आपको ऐसा जन्म मिलेगा। तो हमें समझ में आया कि हमने हर जन्म में इंसान बनना है
हमने कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीव जंतु नहीं बनते। कर्म अच्छे किए हैं तो परिवार अच्छा मिलेगा, समाज अच्छा मिलेगा, घर अच्छा मिलेगा, लोग अच्छे मिलेंगे। और यदि हमने कर्म ऐसे किए हैं तो हमें परिवार भी वैसा मिलेगा, घर भी वैसा मिलेगा, लोग भी वैसे मिलेंगे जो अपना कार्मिक अकाउंट हमारे साथ बराबर करेंगे। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है अच्छा कि ठीक है। हर जन्म में हम इंसान जैसे बनेंगे। शरीर छोड़े, हाँ जी, बोलो। जैसे कि हम शरीर छोड़े दूसरे जन्म में हम मनुष्य ही बन गए, हाँ, फिर गधे कुत्ते में कौन सा मान? इसके लिए मैंने भाई जी भाई जी मैंने आपसे बताया, प्लीज भाई जी मैंने आपको बताया, इसका विस्तार से हम आपको बेसिक कोर्स में बताएंगे। है नहीं, अब मैं आपको बेसिक कोर्स का, प्लीज ब्रदर, बेसिक कोर्स नहीं कराएंगे आपको अभी। अब जो हम जहां बात कर रहे हैं ना वो बात है, इसके लिए आप क्वेश्चन मुझे लिखकर भेज देना, तो हम आपको वीडियो भेज देंगे तो आप आराम से उसको समझ सकेंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि शरीर त्याग कर पुनः एक नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा ने इधर से शरीर छोड़ा और जाकर के नए शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास यमराज, नर्क और स्वर्ग का प्रतीकात्मक रूप समझा जाता है। यमराज जो है वो स्वर्ग और नर्क और स्वर्ग का प्रतीकात्मक रूप समझा जाता है। वास्तव में कोई यमराज होता नहीं, यमदूत कोई होता नहीं, ये केवल आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आता है तो आत्मा स्वयं शरीर को छोड़कर जाती है। और यमराज नर्क के लिए लेके जाने वाला है और देवदूत जो है स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रतीक समझे जाते हैं। बाकी ना तो कोई देवदूत होते हैं ना ही कोई यमदूत होते हैं। आत्माएं स्वयं अपने पाठ के अनुसार स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है स्वयं गति करती हैं। नंबर 4, कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। मतलब जो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हमने अभी किया और अभी ही उसको हम बराबर कर देते हैं, परंतु कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जिनको करते तो हम अभी हैं परंतु उनका फल अगले जन्मों में मिलता है, ये कभी भी मिल सकता है। मतलब हमने जो कर्म किसी भी जन्म में कर लिया वो हमारा फल किसी भी जन्म में मिल सकता है। ये बात भी हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। 5 जन्म बाद, 10 जन्म बाद, इस जन्म में भी मिल सकता है। हाँ, इस जन्म में भी मिल सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे बीज होते हैं, कर्म होते हैं जिनको हमने अभी किया और अभी ही हमें उसका फल मिल गया, परंतु कुछ बीज ऐसे होते हैं दादा बोए पोता खाए। वह कहने का मतलब होता है कि कब भूखे जाएंगे, कब करेंगे और कई जन्म के बाद जाकर के वो हमको हिसाब बराबर होगा। और कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, ना कि किसी नर्क में यमदूतों द्वारा यातना देकर। यमदूत को यातना ऊपर, हाँ जी, स्वर्ग और नरक, जैसे यम दूत और देवदूत नहीं है तो फिर स्वर्ग नरक कहां से आ गया? वो भी तब नहीं होगा। ऐसा है भाई जी, यमदूत या देवदूत कोई हमें स्वर्ग में ले जाने वाले नहीं होते, समझ गए? नहीं, अभी आपसे आप ही से सुने मुख से कि यमदूत और देवदूत नहीं होता है। जब दोनों नहीं है तो फिर स्वर्ग और नरक भी नहीं होना चाहिए। भाई जी समझो, आत्मा ने कर्म किया है, कर्म का फल आत्मा ने लेना है। आत्मा के बारे में आपका जो पहला चैप्टर होगा वहां आप इस चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे बेसिक नॉलेज के आधार के बिना करेंगे तो मुझे यहाँ बैठकर फिर से आपको बेसिक नॉलेज देनी पड़ेगी, तो वो इस टाइम नहीं हो सकता। उसके लिए आप लिख करके भेजना, मैं आपको दूंगा। ठीक है,
हाँ मतलब अभी जो है ना जहां हम चल रहे हैं वहां सोचो, क्योंकि यहाँ आपके हम क्वेश्चन पर बेसिक नॉलेज नहीं दे सकते अब आपको बैठ करके ना, हालांकि इतना नहीं दे सकते भाई जी, इतनी छोटी जानकारी नहीं है जो मैं आपको बेसिक पहली क्लास का कायदा अभी पढ़ाने बैठूं। प्लीज समझो इस बात को। समझ रहा है, बताइए ना, आपका सत्संग सुने हैं धीरे धीरे। प्लीज भाई जी आप प्लीज चुप कीजिए थोड़ा सा, हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करने दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, ना कि किसी नरक में यमदूत द्वारा। कोई यमदूत नहीं, मैंने जिसको किसी भी जन्म में दुख दे दिया है, अब वो मेरे घर में 5 जन्म बाद 4 जन्म बाद बेटा बन के आ सकता है, बहू बन के आ सकता है, दामाद बन के आ सकता है, पड़ोसी बन के आ सकता है, कुछ भी बन के आ सकता है। और जिसको मैंने दुख दिया है, जितना मैंने उसको दुख दिया है वो उतना दुख तब देगा, कोई दूसरा नहीं। मैंने जिसको दुख दिया है वही आत्मा आकर किसी जन्म में अपने कर्मों के हिसाब का बराबर करेगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बिना बराबर किए कोई भी आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती। हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। मैंने किसको सुख दे दिया है वो सुख भी मुझे लेना है, मैंने किसी को दुख दे दिया है वो दुख भी मैंने लेना है। परंतु वो कब लेना है, वो ड्रामा के अनुसार 4 जन्म भी हो सकता है, 10 जन्म भी हो सकता है, 1 जन्म भी हो सकता है, इसी जन्म में भी हो सकता है। तो कभी भी वो हमें लेना देना बराबर करना होता है। परमात्मा के घर यही न्याय है कि किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होता। मैंने आज किसी पर जुल्म कर दिया है, वो घर जाने से पहले यहीं पर ही बराबर करना होता है। कोई भी आत्मा बीच में वापिस कहीं नहीं जाती, वो यहीं अपने कर्मानुसार उन्हीं के पास जाकर जन्म लेती है जिनके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है, चाहे सुख का तो चाहे दुख का। अब जिनको उसने दुख दे दिया है तो उनके पास किसी ना किसी रिश्ते से पहुंचेगी और उनसे वो दुख लेगी। जिनको सुख दिया है किसी भी रिश्ते से उनके पास पहुंचेगी और उनको सुख देगी। तो सुख लिया है तो सुख देगी, दुख लिया है तो दुख देगी। मतलब ये हिसाब बराबर करने के लिए आत्मा खुद जाती है, कोई उसे पकड़कर जबरदस्ती नहीं ले जाता। कोई रुक नहीं सकती कि मैंने उसको दुख दिया मैं नहीं जाती उसके पास, ऐसा भी नहीं कर सकती। उसे अपना दुख लेने के लिए भी वहां जाना पड़ेगा। यही तो कहा जाता है कि भगवान के घर न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता है। बाकी दूसरे दूत जो है ना वो कोई सजा नहीं देते। हर एक आत्मा उसी से सजा लेती है जिसको उसने सजा दी है, दूसरे से नहीं। तो पांचवा पॉइंट आता है हमारे पास, पिंडदान या अन्य संस्कारों से आत्मा की गति नहीं बदलती। अब पिंडदान कर दिया जाए, आप में से किसी ने पिंडदान करते हुए देखा है? हाँ जी भाई जी देखा है। क्या करते हैं? गंगा जी में करते हैं। क्या करते हैं उसमें? गंगा जी में पंडा करवावे। क्या करवाता है कुछ पता है? सोरों जी की घाट पर करवावे। हाँ क्या करता है कुछ पता है? हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, आपको किसी को पता है तो बताओ। भाई जी हाँ जी, पिंडदान पिंडदान तो कैसा होता है? पहले गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। वो तो खैर अलग हो गया। पिंडदान बताओ। कोई बात नहीं, पिंडदान न के ऊपर कुछ चाल तिल सब रखते हैं। हाँ वही मैं बता रहा हूं आपको। क्या होता है पिंडदान का मतलब, पिंड माना शरीर। तो क्या किया जाता है कि एक आटा बनाया जाता है। आटा होता है विशेष, उनका कई चीजों का मोटा मोटा आटा सब बना होता है। उसको 3-4 चीजें जौ बाजरा ऐसा मिला करके, तो आटा होता है भाई जी चावल का आटा। तो उस आटे को सारे को उसमें ना काले तिल डाले जाते हैं, इलायची डाली जाती है, ये डाला जाता है, सब डाल करके वो आटा बना दिया जाता है। आटा बना करके उसके 9 पिंड बनाते हैं आधे आटे के। और आधे आटे के जो है ना उनके पूर्वज के जो है ना
दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, परदादा परदादी ऐसे बना देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 9 पिंड बना करके और हर एक पिंड की मंत्र बोल करके पूजा कराते हैं और फिर कहते हैं 9 पिंड को मिला दीजिए। अब वो 9 पिंड मिला दिए जाते हैं। ये आपने पिंड दान किया क्योंकि आप 9 महीने माँ के गर्भ में रहे थे। अब आज जो है ना आपने उनका ये पिंड दान करके अपने गर्भ का जो गर्भ में रहे थे 9 महीने उसका कर्जा उतारा। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि चलो माता जी के लिए तो 9 महीने गर्भ में रखा था, पिताजी बोले पिताजी के बिना आप कैसे बन सकते थे, उसके लिए भी तो 9 महीने का आपने दान करना पड़ता। अच्छा ठीक है जी, पिताजी के लिए भी पिंड दान करा दिया। 9 महीने के लिए 9 पिंड दान करके 9 महीने का जो कर्जा था आपके ऊपर वो आपको मुक्ति मिल गई। ठीक है जी, मुक्ति मिल गई, हमारे पिंड दान हो गए। अब उसके बाद क्या होगा कि अब वो पिंड, वो आत्मा जो है ना, अब आपने इस शरीर के कर्जे से उसको आपने मुक्त किया। अब दादा दादी का जो बना के रखे थे उसके अंदर जाकर मिला देते हैं। उसके बाद माता पिता, दादा दादी, सास ससुर, नाना नानी, पता नहीं क्या क्या सारे जो पूर्वज गए होते हैं उनके बनाए होते पेन और फिर उनके अंदर मिलाते जाते हैं। बोलते अब आपकी आत्मा जो है, तो माता पिता जी की आत्मा, माता जी की आत्मा अब अपने पूर्वजों में जाकर मिल गई है। अब इस संसार से उसका हिसाब खत्म हो गया। तो इस प्रकार की जो है ना गपुड़ कहानी लगा करके मतलब ये पिंड दान होता है कि आपका उसे आपने उनको पिंड बना के दे दिया। अब ये पिंड दान तो शुरू हो जाते हैं डेथ होने के बाद। 5 पिंड बना करके आटे के वो यहाँ रखे जाते हैं। फिर और जहां जहां पूजा होती है वहां पर भी आटे के गोले बना करके रखे जाते हैं। उसके ऊपर लौंग भी रखना है, इलायची भी रखनी है, कमल का काला सा गट्टा आता है वो भी रखना है। तो ऐसी चीजें, तिल भी रखने हैं काले। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब पूजा में। अब ये पिंड दान कराने के पैसे लेते हैं, इसका कराने का फायदा क्या हुआ, और उसके बाद इन सबको मिलाकर कहते हैं जी गंगा जी में जाके डाल दो। अब गंगा जी में डाल दिया, क्या हुआ, अब वो परम धाम में गया। तो ये पिंड दान करने से संस्कारों से आत्मा की गति नहीं बदलती, बल्कि उसके कर्म ही उसे आगे ले जाते हैं। ये दृष्टिकोण हमें आत्मा की उत्तरदायित्व और कर्मों की शक्ति पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। ध्यान देने की, अपने कर्मों पर ध्यान दो, कर्म अपने अच्छे करो, तब तो तुम अपना आगे जीवन अच्छा पाओगे। अब यदि कोई जो है ना मर जाए और अपने मरने से पहले जो है ना अपने किसी वकील को, किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया दे जाए, भाई मेरा पिंड दान कर दियो, मेरे को गंगा जी में डाल दियो, बस वो जाके उसको गंगा जी में डाल दे। और वो जब तक उसकी हड्डियां, वहां लिखा हुआ है जब तक अस्थियां गंगा जी में निवास रहती हैं तब तक वो आत्मा स्वर्ग में निवास करती है। तो अब अस्थियां उसके वहां गंगा जी में चली गई, वो स्वर्ग में चला जाएगा। अब पैसे पहले से एडवांस दे के गया है, फिर तो सारे के सारे कहाँ चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं, नरक में तो कोई जाएगा ही नहीं ना। तो सच्चाई ये है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म लेने के लिए आप उस प्रकार के परिवार में जन्म लेंगे। पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। नंबर 3, कौन सा सत्य के अधिक निकट है, इसको अब हम देखेंगे। दोनों में से इसको हम 3 स्टेप लगाए हैं इसके अंदर। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति को भय और दंड के रूप में बताया है, ताकि डर के मारे पाप ना करे, परंतु आप पाप करने में दुनिया भय मुक्त है, भय मुक्त होकर के पाप करते हैं। किसने देखा है चोरी करने से कोई सजा मिलती है, पाप को मिलता है, दुख मिलता है? कोई दुख नहीं मिलता। किसने कहा है भगवान? तो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें आत्मा की अमरता, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की व्याख्या करता है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको नया जन्म, नया जीवन मिलेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नर्क और यम दूतों का कोई प्रमाण नहीं, मतलब आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, जैसे हमने चर्चा की कि यम दूत कोई होते ही नहीं, कोई जो आत्मा को लेने के लिए आए। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि एक आत्मा को 2 यमदूत लेने के लिए आते हैं। अब 2 यमदूत यदि एक आत्मा को लेने के लिए आए, 2 यमदूत एक आत्मा को लेने के लिए आए, तो सोचिए कि सारे दिन में कितने मरते होंगे। उससे डबल तो यमदूत ड्यूटी पर लगे,
उससे डबल यमदूत ड्यूटी पर लग गए और 15 दिन तक जितने मरेंगे उतने से वो 15 दिन से पहले उतरने वाला नहीं, क्योंकि वो उसमें लिखा है गरुड़ पुराण के अंदर कि 11 दिन में ब्राह्मण की आत्मा को, 13 दिन में क्षत्रिय की आत्मा को, 15 दिन में वैश्य की आत्मा को और 17 दिन में शूद्र की आत्मा को धर्मराज के सामने यमदूत आत्मा को ले जाते हैं। तो मतलब 11 से 17 का हम एवरेज निकाल लें 15 दिन, तो 15 दिन तक जितने मरे उससे डबल तो यमदूत ड्यूटी पर लग गए। 15 दिन बाद वो यमदूत की छुट्टी होगी, इससे पहले तो वो छुट्टी से ड्यूटी से उतर नहीं सकते। उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाएगा औरों को ले जाने के लिए। सोचो जितने 15 दिन में मरे पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि परमात्मा का नियम तो पूरे दुनिया में एक ही चलेगा, तो सारी दुनिया की आत्माओं को 2-2 यमदूत ले जाएं तो कितने यमदूतों की एक नई दुनिया चाहिए, जिनका काम सिर्फ वो आत्माओं को पकड़कर ले जाना। तो वास्तव में ऐसा कोई प्रमाण वैज्ञानिक रूप से नहीं है, परंतु शाब्दिक अर्थ के हिसाब से भी हम देख रहे हैं, अध्यात्म के हिसाब से भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से यमदूत होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन कर्मों का प्रभाव अगले जन्म में देखने को मिलता है। अब कोई इस जन्म में सुखी क्यों है, कहते हैं जिसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। कोई इस जन्म में दुखी क्यों है, तो पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण आज ये दुखी है। तो ये देखने को मिलता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान का दृष्टिकोण अधिक तार्किक और लॉजिक और आत्मा की वास्तविक स्थिति के करीब लगता है। निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती, वो अपने कर्मों अनुसार नया जन्म लेती है। यमदूत नरक और स्वर्ग के को भय उत्पन्न करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है। हम अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना है, हमें वर्तमान में अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारा भविष्य तय करते हैं। तो परमात्मा आकर ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से ये हमें सिखा रहे हैं। तो क्या हम अपने जीवन को सुधारने के लिए कर्मों पर ध्यान देंगे या किसी भय के कारण अच्छे कार्य करेंगे? ये निर्णय आपके हाथ में है। आप भय से अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे या स्व इच्छा से निर्णय करेंगे कि हम अच्छे कर्म करेंगे। निर्णय हर एक आत्मा के अपने हाथ में है, जो फैसला करना चाहे वो कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।